या जिज्ञासा हुई है, महाराज गणेश जी जन्मते ही उनका वध क्यों हुआ? तो कहा इसमें कारण, जब भवानी ने बालक का प्रागटीकरण किया, सब देवताओं ने पुष्प वर्षा करके जय जयकार किया, बोलो विनायक जी महाराज की जय। तो सब देवता दर्शन के लिए आए, शनि देव भी आया। सब देवताओं ने उनको वरदान दिया। शनि देव नीचे गर्दन करके खड़े थे। गणेश जी ने पूछा, माते ये कौन सा देवता है जो गर्दन नीचे करके खड़े हैं? तो बोला ये शनि देव है, सूर्य पुत्र। बोले ये मैं इनका दर्शन करूं, ये ऊपर क्यों नहीं देख रहे हैं? शनि की दृष्टि पड़ते ही सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ध्यान देना। तो कहा कि इनकी दृष्टि पड़ते ही अमंगल होता है। मैं देखना चाहता हूं, शनि की दृष्टि पड़ी, गणेश जी को शनि की दशा लग गई, और शनि की दशा के कारण ही इनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। शनि दशा का कारण बना है ये बताया है। शनि देव की दशा सब पे लगती है। एक बार भगवान शिव पे भी लगी। शिव ने कहा मेरा क्या बिगाड़ेगा? बोले मैं जिस पे भी आता हूं मिट्टी में मिला देता हूं। महादेव ने कहा कि मैं भस्म तो वैसे ही रमाता हूं, आगे दिखाना। तो एक गुफा में चले गए। गुफा में जाकर के और बैठ के महादेव राम राम करने लगे। शनि उस गुफा के ऊपर आके बैठ गए। ऊपर से गुफा से तो मिट्टी मिट्टी झड़ती है ना, पूरा धूल दूसरे सिरे। थोड़ी देर बाद जब शनि की दशा उतरी तो महादेव ने कहा क्या बिगाड़ा मेरा? तो बोला मिट्टी में मिला तो दिया, आप कहाँ पे हो? गुफा के अंदर पूरा मिट्टी में। तो ऐसे ही तो मैं सबको मिट्टी में मिला देता हूं। गणेश जी महाराज गजानन का मुख लगा, सारे देवताओं ने उनका अभिषेक किया और कहा आज से आप गणाधीश है, सब गणों के अधिपति है। आज से आपकी प्रथम पूजा होगी, उसके बाद ही सब देवताओं की पूजा होगी। तब देवी खुश हुई और भगवान शिव ने हृदय से लगा के कहा तुम मेरे पुत्र हो, कार्तिकेय के समान तुम मेरे प्रिय हो। कार्तिकेय और गणेश जी महाराज ऐसे दो दो पुत्र हो गए भगवान शिव जी। शिव का दरबार कितना अच्छा देवता। जगदम्बा का वाहन है सिंह, कल आप कथा में सुनेंगे। सिंह वाहन तपस्या से बस में कर लेती है सिंह को। भगवान शिव का वाहन है नंदी और कार्तिकेय का वाहन है मोर, गणेश का वाहन है मूषक चूहा, भगवान शिव के गले में है नाग। सब जन्मजात विरोधी है, फिर भी एक साथ रहते हैं। अब देखो चूहा और सांप एक जगह नहीं रह सकते। सांप और मोर, मोर का आहार सर्प है। मोर बोलता मीठा है लेकिन खाता सर्प को है। और नंदी और सिंह एक जगह नहीं रह सकते, फिर भी सब एक जगह रहते हैं। ऐसे भगवान शिव का दरबार है। ये भजन गाएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद में गाएंगे। आओ, यहां पर दोनों कुमार बड़े होने लगे। तब भगवान शिव को चिंता हुई कि बहू भी आए घर में। गौरा ने कहा महाराज आप बच्चों का विवाह करो। कार्तिकेय ने कहा कि मेरा विवाह करो। गणेश ने कहा पहले मेरा विवाह करो। वाद विवाद हो गया। अब माँ बाप क्या करें? तो माता पिता ने कहा कि देखो भाई, हम एक शर्त रखते हैं, शर्त पूरी करेगा उसका विवाह पहले होगा। क्या शर्त है? जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, सब पहले परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, उसका विवाह पहले हो जाएगा। बाद में आएगा उसका विवाह बाद में होगा। कार्तिकेय तो सुनते ही मोर को उकसाया, उड़ो। और भगवान शिव पार्वती को प्रणाम करके मोर पे बैठकर परिक्रमा के लिए निकल गए। गणेश जी देखते रहे कि बड़े भैया तो चले गए, हम क्या करें? हमारा तो चूहा राम जी है, और चूहा मोर तो उड़ जाता है, चूहा कैसे चले बेचारा?
गणेश जी विवेक के देवता है। देखो, भवानी श्रद्धा है, शिव विश्वास है। जब श्रद्धा विश्वास को समर्पित होती है तो कार्तिकेय माने पुरुषार्थ का प्रागट्य होता है समाज में। समाज में जो अकर्मण्यता है, निष्कर्मण्यता है, उसमें पुरुषार्थ प्रकट होता है। कोई समाज का व्यक्ति कहते हैं भाई समाज में जो ये असद वृत्तियां है, गलत धारणाएं, गलत भावनाएं, इन सब का निराकरण होना चाहिए। समाज की असद वृत्तियों का निराकरण करके समाज में एक सद्व्यवस्था पर अच्छी व्यवस्था बनाता है। कोई एक व्यक्ति पुरुषार्थ से समाज की सुरक्षा करता है, तारकासुर जैसी असद वृत्तियों के आंतक से समाज को सुरक्षित करे, वो पुरुषार्थ प्रकट हुआ। और दूसरा विवेक, गणेश माने विवेक। श्रद्धा और विश्वास का मिलता है, मिलन होता है तो विवेक की प्राप्ति होती है। गणेश माने विवेक प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में श्रद्धा विश्वास को समर्पित होती है तो पुरुषार्थ और विवेक प्रकट होता है, और पुरुषार्थ और विवेक प्रकट होता है तो समाज में सब समस्याएं समाधान हो जाता है, सब शंकाओं का समाधान हो जाता है। लेकिन विवेक बिनु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विश्वास श्रद्धा का मिलन सत्संग में होगा, और सत्संग बिना भगवान की कृपा से संभव नहीं है। भगवान की कृपा हो जाए, सत्संग मिले तो विश्वास भी मिल जाए, श्रद्धा भी, और विवेक और पुरुषार्थ प्रकट हो जाए, समाज की सारी समस्याएं समाधान हो सकती है। गणेश जी विवेक के देवता है। अपने चूहे पे बैठे और भगवान भवानी शंकर को बिठा करके और 7 परिक्रमा लगा के चूहे से और साष्टांग प्रणाम करके कहा मेरी धरती की परिक्रमा पूरी हो गई। भगवान शिव पार्वती ने कहा क्या? बोले मेरा जगत तो माता पिता इतना ही है, मेरा जन्नत, मेरा स्वर्ग अपवर्ग सब मेरे माता पिता के चरणों में है। अभी मैंने पिछली कथा में ही सुनाया था। अभी जो कावड़ का मेला 15 दिन पहले था, एक हरियाणा का बालक यहाँ से कावड़ लेके गया पैदल, जो ये डाक कावड़ से 15 दिन पहले 10-10 किलो के 2